Hello everyone, welcome back to my channel that is Study Miles with SS. So today we are going to start a new topic of economics, that is nature of business economics. So let's begin without wasting any more time. For nature of business economics में बहुत सारे business economics का क्या nature है, okay? तो पहला इसमें है exchange of goods and services. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या कहता है, द फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स गुड्स और सर्विसेज का अदला बदली करना. ओके, गुड्स के बदले गुड्स लेना है, सर्विस के बदले सर्विस, या गुड्स के बदले किसी भी चीज़ को, मनी को आप ले सकते हो, या गुड्स के बदले आप गुड्स को ही ले सकते हो, लाइक बाटा सिस्टम, एनीथिंग. ओके, द गुड्स टू बी एक्सचेंज्ड मे इधर बी प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस. कह रहा है वैसे गुड्स जिनको एक्सचेंज करना है हमें, चाहे तो उनको हम प्रोड्यूस करें, उनकी पैदावार बढ़ाए, उनको प्रोड्यूस करें, या प्रोक्योर्ड करें. मीन्स वहाँ से हम प्रोक्योर करें मतलब वहाँ से हम निकालें उस चीज़ को. ओके, फ्रॉम अदर सोर्सेस, किसी और सोर्सेस से. द गुड्स एक्सचेंज्ड में इधर प्रोड्यूसर्स गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. जो गुड्स हम एक्सचेंज करते हैं वो दो तरह का गुड्स होता है, या तो वो प्रोड्यूसर्स गुड्स होता है या कंज्यूमर गुड्स होता है. प्रोड्यूसर्स गुड्स होता है कि वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए जा रहा है, हमने उसको प्रोड्यूस किया, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ले जाया गया. ठीक है, ये होता है हमारा प्रोड्यूसर्स गुड्स. और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए होता है. लाइक फॉर एग्जांपल हम कस्टमर हैं, ठीक है, हमने दूध का पैकेट ख़रीदा तो वो डायरेक्ट हम अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए वो पैकेट ख़रीदते हैं, ना कि फर्दर मेरे को उसको सेल करना है या फर्दर उसमें कोई प्रोसेसिंग करनी है. सो ऐसे गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो फर्दर कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, फर्दर कंजम्पशन के लिए. ठीक है. सेकेंड इज economic activities. Economic activities, as I have made you clear in the earlier classes, what are economic activities and what are non-economic activities. एक बार फिर से सुन लो. economic activities वैसी activities होती है जिसमें मनी को हम कंसिडर करते हैं. ओके, जिसमें पैसे को लेते हैं, मनी को कंसिडर करते हैं. that all types of activities are known as economic activities. And what are non-economic activities? non-economic activities वैसे activities होते हैं जिसमें मनी का कंसिडरेशन नहीं होता है, जिसमें हम मनी को, रुपीज़ को कंसिडर नहीं करते. वो या तो वेलबींग के लिए किया जाता है या वेलफेयर के लिए किया जाता है. वैसे एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. होप सो दिस इज क्लियर टू यू. सो ओके, लेट्स रीड व्हाट इज रिटन ओवर हियर. All those activities relating to the production and distribution of goods and services are called economic activities. वो सारे activities जो production से relate करते हैं या distribution से relate करते हैं, goods services का जो production होता है, distribution होता है, उन सारे activities को हम क्या कहते हैं, economic activities. For example, sale of woolen clothes by a shopkeeper is an economic activities. Whereas free distribution of clothes by a social worker is non-economic activities. देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हमने ऊनी कपड़े को हमने बेचा, शॉपकीपर से शॉपकीपर द्वारा ऊनी कपड़े को बेचा गया. तो ये क्या, ये एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि उसने मनी को कंसिडर किया. अरे हम जब किसी से कुछ खरीदेंगे तो उसके बदले में उसको पेमेंट करेंगे, उसको वो प्राइस देंगे, पैसा उसको देंगे. सो वो एक्टिविटीज़ क्या होता है, इकोनॉमिक. क्योंकि इसमें मनी आ गया. ठीक है, इसमें आपका पैसा आ गया. और लिखा हुआ वेयर एज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोथ्स बाय अ सोशल वर्कर इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और उन कपड़ों को अगर हम फ्री में बांट रहे हैं, जैसे ऑर्फन में बांट रहे हैं या चर्च में, कहीं पे भी उन कपड़ों को हम फ्री में बांट रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. क्यों? क्योंकि उसमें सोशल वर्कर यूज़ हो गया, उसमें सोशली हम वो बांट रहे हैं फ्री. ठीक है, उसमें कोई पैसे का, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम उसको फ्री में बांट रहे हैं. तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जिन एक्टिविटीज़ में मनी को कंसिडर करते हैं या पैसा आ जाता है, उन एक्टिविटीज़ हम को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और उन एक्टिविटीज़ जिसमें पैसा नहीं आता है, जो वेलबींग के लिए किया जाता है, तो जो सोशल वर्कर द्वारा किया जाता है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, वेलबींग के लिए, उन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं हम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ प्रॉफिट मोटिव.
द मोटिव ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ टू अर्न प्रॉफिट। जितने भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या आ गया, पैसा। पैसा अगर आ गया तो हम जब पैसे का मोल भाव करते हैं, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी एक्टिविटीज़ में, तो क्यों होता है भाई? कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए तो होगा ना। अगर किसी काम में कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरे को किसी तरह का कोई मुनाफा नहीं है, तो वाई वुड बी आई डूइंग दैट बिजनेस? हम वो बिज़नेस क्यों करेंगे? तो इसलिए वैसी एक्टिविटीज़ जिसमें पैसा आता है, तो उन पैसे का क्या काम होता है? मेनली प्रॉफिट कमाना होता है। कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो उसका सीधे इंटेंशन ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ओके, सो एनी एक्टिविटी अंडरटेकन विदाउट प्रॉफिट मोटिव विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि कमर्शियल कॉमर्स वर्ड से आया है, और कॉमर्स मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको उसमें बिजनेस आता है, कॉमर्स में ट्रेड आता है, कॉमर्स में ऑक्सिलरी टू ट्रेड आता है। ये सारे एक्टिविटीज़ किस में आते हैं? कॉमर्स में आते हैं। तो कॉमर्स से क्या बनता है? हमारा कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो, सारी चीज़ें ना एक दूसरे से इंटर रिलेट है। अब एक चीज़ आप अच्छे से समझोगे ना, देन यू विल कम टू नो द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, वो क्यूरियोसिटी आप में जगी रहेगी कि नेक्स्ट में क्या होगा। इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं, आप कुछ भी पढ़ो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका HRM हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, फोर्थ वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या है? द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज प्रेजेंट इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी बिजनेस है, उसमें रिस्क ज़रूर है। क्यों? अरे हमने जब किसी से, फॉर एग्जांपल हमने किसी से माल खरीदा उधार पे मतलब क्रेडिट पे हमने किसी से माल खरीदा, तो उसकी क्या गारंटी कि हम उसको पैसा दे ही देंगे? हो सकता है मेरा पैसा डूब भी जाए, हो सकता है उस शॉपकीपर का पैसा डूब जाए, हम उसे पैसे ही ना दें। सो ये सारे क्या होते हैं? रिस्क होते हैं बिजनेस में। बिजनेस का दो फिनोमेना होता है, एक तो प्रॉफिट मोटिव होता है और एक रिस्क बियरिंग भी होता है। क्यों? जितना आप रिस्क लोगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है? रिस्क होता ही होता है। रिस्क इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी। मतलब अनसर्टेनिटी क्या होता है? किसी चीज़ का कुछ पक्का नहीं है कि ये चीज़ ऐसा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी ने सोचा था कि ऐसा कोरोना वायरस आएगा हमारे इंडिया में, किसी ने नहीं सोचा था 1 साल पहले तक। तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्या होती है? अनसर्टेन होती हैं। हम इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा इन फ्यूचर होगा ही होगा। Risk implies uncertainty of reward or possibility of loss. Okay, this can take place due to a shift in demand, floods, war, fall in prices. रिस्क किन वजह से हो सकते हैं? या तो डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गया, उतना सप्लाई नहीं है मार्केट में और डिमांड बहुत बढ़ गया, जिस वजह से क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है। ओके, डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अचानक से और सप्लाई उतनी नहीं है, तो फिर क्या? प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि डिमांड कम आए। फ्लड के अचानक से बाढ़ आ गई, सारे खेत खलिहान सारे नष्ट हो गए। ओके, सो इससे क्या होगा? ये भी एक तरह का रिस्क है। वॉर हो गया। ओके, फॉल इन प्राइसेस, अचानक से प्राइसेस में गिरावट आ गई, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इकनॉमी में चलती रहती हैं। सो ये सारी चीज़ें रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों डिफाइन करती हैं। देन द लास्ट वन इज कंटिन्यूटी इन ऑपरेशंस। Business activity is not a one-time activity. It is a continuous process. It is a long-lasting process. क्या कह रहा है? कंटिन्यूटी इन ऑपरेशन, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी ऑपरेशंस हम बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, दे शुड बी अ कंटिन्यूस। ओके, क्योंकि बिजनेस एक टाइम का एक्टिविटी नहीं है कि आपने माल बेचा, मैंने माल खरीदा और बिजनेस हो गया बंद। ऐसा नहीं होता। बिजनेस क्या होता है? परपीचुअल होता है, वो हमेशा चलते रहता है। ओके, सो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होता है। ये ऐसा नहीं है ये एक्टिविटी कब एंड होगा। इट विल ओनली कम टू एन एंड व्हेन देयर इज ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के बदले हमको कंटिन्यूसली हम लोगों को लॉस हो रहा है, तभी मेरा बिजनेस बंद होगा, नहीं तो मेरा बिजनेस क्या हमेशा चलता रहेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, सो नेचर हो गया है हमारा इकोनॉमिक्स में। देन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। ये दो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगी। ओके, सो टिल देन रिवाइज करते रहना,
एंड प्लीज़ कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. Okay, so till then, bye, take care everyone.